गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आज बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी जो हमारे जो नंबर है बेसिकली उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अंक की, यानी संख्याओं की शुरुआत भी कहाँ से होती है? अंक से होती है, और अंक यानी डिजिट। अब आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकली में कितने अंक होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो स्टूडेंट, ये जो अंक है वो एक मैथमेटिकली सिंबल होते हैं जिनसे हम कोई भी डिजिट बना सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हैं। ओके, तो ये टोटल होते हैं 10, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये टोटल 10 क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। इन्हीं से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, कोई भी संख्या बना सकते हैं। अब जैसे मैंने ना यहाँ पे 23 राइट किया। अब 23 एक क्या है? संख्या, एक नंबर है, और इसमें कौन कौन सी डिजिट यूज हुई है? 2 एंड 3। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक नंबर का। अब हम बात करते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर यानी संख्या, और ये संख्या क्या होती है इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ कि ये संख्या कैसे बनती है। संख्या यानी नंबर, संख्या नंबर। अगर हम नंबर की चर्चा करें तो इसका देखो, अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो बहुत इजी है। अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया भी था कि जो अंक है उन्हीं से क्या बनती है? संख्या बनती है। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, अंकों का समूह है, अंकों का समूह है संख्या कहलाती है। जैसे देखो, जैसे हो गया 23, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये 2 डिजिट का एक नंबर हो गया। इसमें 2 डिजिट है, 2 एंड 3। ऐसे ही मैं 235 राइट करता हूँ। ये कितनी डिजिट का? ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। इसमें डिजिट क्या है? 2 3 5, ये 3 डिजिट यूज हुई है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सब हो गए नंबर के, यानी संख्याओं के। तो संख्या क्या होती है? अंकों का समूह है, संख्या कहलाती है। अब मैं बात करता हूँ कि ये संख्या किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो काउंटिंग में जो नंबर यूज लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? काउंटिंग यानी गणना करने में, जैसे 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं ना, तो काउंटिंग में जो नंबर हम यूज लेते हैं वो कौन से होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। और देखो कैसे, जो डिजिट हम गणना में काम लेते हैं, गणना में, काउंटिंग में, गिनती में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, काउंटिंग में या गणना में या गिनती में। तो गणना में काम आने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो गणना में काम आने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे देखो, अब हमें पता है हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6, यानी यही हमारा काउंटिंग का क्रम चलता रहता है। तो ये सब नंबर क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, बात समझ आ गई कि अंक क्या होता है?
संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। देखो ये प्राकृत संख्या है वो पूर्ण नहीं है। क्यों? रीजन, क्योंकि देखो हमारे भारत ने ही एक चीज की खोज की थी, जीरो की, और जीरो भी इसके साथ शामिल नहीं है। तो ये क्या है? ये पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा? पूर्ण संख्या का भी पता होना चाहिए। तो वो पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट रहेगी हमारी पूर्ण संख्या। जब हम जीरो को शामिल करेंगे ना तब ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसमें जब हम जीरो को शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएगी? ये पूर्ण संख्या। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अब हम इसके समूह में अगर जीरो शामिल करते हैं, यानी ये क्या है? ये प्राकृत संख्या। और इसके समूह में अगर हम किसको शामिल कर ले? जीरो को। जीरो यानी शून्य को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो स्टूडेंट बात समझ में आ गई ना? पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम इस संख्या के ग्रुप में किसको शामिल कर लेते हैं? जीरो को। अगर हम इसमें इस जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डैश। तो ये देखो, ये अब हो गई पूर्ण संख्या और ये हो गई प्राकृत संख्या। तो ये 4 चीज आपके समझ में आ गई ना कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है एंड पूर्ण संख्या क्या होती है। तो चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी देखो जो ये पूर्ण संख्या और ये प्राकृत संख्या होती है इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा किसका? ओनली फॉर जीरो का। इनके बीच बस जीरो का ही अंतर होता है, अदर किसी भी चीज का अंतर नहीं होता। तो अगर आपसे एक बात पूछी जाए, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो उसका आंसर आपको लिखना है, क्या लिखना है? 1 नहीं लिखना है स्टूडेंट, 0 लिखना है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की है इसने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। अब मैं बात करूं सेकंड एक और क्वेश्चन की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी स्टूडेंट 1। इन दोनों के बीच बस इतना ही अंतर है और इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। तो दो बात समझ आई ना आपके कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो दोनों के बीच ये एक डिफरेंस है, अदर जो आगे की डिजिट है वो सेम रहती है, केवल यही अंतर है, आगे की सब डिजिट सेम रहती है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम 1 2 3 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ये 1 से भी स्टार्ट हो रही है, तो इनके बीच के इस 0 का ही क्या है? अंतर है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो हमारी संख्या है वो है सम संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि सम और विषम दो टाइप की संख्याएं होती है। संख्या है वो सम और विषम 2 टाइप की होती है। देखो सम कौन सी होती है? सम यानी इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है? वह संख्या जो
2 यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। से सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित, देखो यहाँ पे एक नाम आया है पूर्णतः विभाजित। अब आपको पता होना चाहिए पूर्णतः विभाजित का क्या मतलब होता है। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है कि जिस किसी संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं और विभाजित करने के बाद जब हमारा विभाजन यानी डिवाइड कंप्लीट होता है तो एंडिंग में जो हमारे पास रिमाइंडर आता है यानी शेषफल जो आता है वो 0 आ जाए तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट डिवाइड कहलाता है। जैसे देखो इसके कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने लिया 24, 94, देखो ये 2 डिजिट मैंने लिए इसके एग्जाम्पल में। एक बार ऐसे लेते हैं, बाकी बाद में चर्चा करेंगे। या फिर इसमें कंटिन्यू आने वाली अगर आप राइट करना चाहो तो हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड डैश ऐसे ही आगे चलती रहेगी। अभी मैंने एक आपको एग्जांपल लिखाया था 24 एंड 94, ये भी सम संख्या है। तो देखो अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने एक बात यहाँ पे लिखी है पूर्णतः विभाजित। अब इसका क्या मतलब होता है वो पहले हम समझ लेते हैं। देखो इसमें लिखा है कि 24 है ना, कोई भी संख्या वो 2 से अगर पूर्णतः, किससे, 2 से पूर्णतः विभाजित है। 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब हो गया कि अगर 24 को मैं डिवाइड करूं 2 से तो मेरा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए। तो इसका देखो ये शेषफल क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। अगर किसी का शेषफल 0 आ रहा है, किसी भी डिवाइड को करने पे उसका शेषफल 0 आ रहा है, किस डिजिट से करने पे है, अदर किसी डिजिट से नहीं, केवल 2 की बात हो रही है। आप ऐसे नहीं है कि इसको 7 से कर दोगे या फिर इसको कर दोगे आप 3 से कि सर 3 से भी डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर 0 आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको ओनली 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, बात हम 2 की कर रहे हैं, अदर किसी डिजिट की नहीं कर रहे। तो डिवाइड भी आपको 2 से ही करना है। अब 2 से डिवाइड करने पे इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये एक परफेक्ट डिवाइड हो गया। कैसा डिवाइड हो गया, परफेक्ट डिवाइड हो गया। और परफेक्ट डिवाइड हो गया इसका मतलब ये क्या है, सम संख्या है। तो ये भी सम संख्या का एग्जाम्पल हो गया। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सम संख्या, अगर ऐसे आपको लर्न नहीं हो रही है तो एक हम देखो जो एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं इन पे अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 6, 8, 0। देखो वापस वही रिपीट हो रहा है 2, 4, 6, 8, 0। और इसमें भी देखो 4 है। अगर मैं यहाँ पे 32 और राइट करता तो उसका यूनिट प्लेस भी क्या होता, 2 होता। यानी इन सब में देखो, अब इन सब की अगर हम चर्चा करें, जितने भी हमने इसके एग्जाम्पल लिए हैं उन सब की अगर हम चर्चा करें तो इन सब में क्या चीज सेम है, इन सब का देखो यूनिट प्लेस चेक करो आप। यूनिट प्लेस में आपको देखो या तो 2 मिल रहा है या 4 या 6 या 8 या 0, इन्हीं 5 डिजिट में से मिल रहा है ना। इसका मतलब इसकी हम एक डेफिनेशन और राइट कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, इसकी ये डेफिनेशन तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। अगर हम चाहे तो इसमें ऐसे भी हम डेफिनेशन राइट कर सकते हैं कि वह संख्या जिसका इकाई अंक है, इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, यानी इनमें से कोई एक हो, इनमें से कोई एक हो, यानी इनमें से हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है।
क्या कहलाती है? सम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यही सेम हो जाएंगे। और अगर कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पे राइट करना चाहे तो देखो इसमें कंटिन्यू नंबर भी होते हैं। जैसे अगर मैंने 32 राइट किया, फिर 34 देखो, फिर 36, फिर 38, फिर 40, देखो इन सब का यूनिट प्लेस है। और आपको पता है ना यूनिट प्लेस कौन सा होता है? यूनिट प्लेस है ना वो जो हमारी डिजिट है उसमें हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, यानी एक इस साइड से, ये राइट साइड हो गई और ये हो गई लेफ्ट साइड। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इस राइट साइड से। तो राइट साइड से जो फर्स्ट नंबर होता है ना, ये फर्स्ट नंबर है, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस या इकाई अंक। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस या इकाई अंक। तब देखो यहाँ पे ये देखो 2 यहाँ पे क्या है? 2 यहाँ पे यूनिट प्लेस नंबर है, यूनिट प्लेस नंबर यानी इकाई अंक। और किसी भी डिजिट का इकाई अंक अगर इनमें से हो 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वो डिजिट क्या कहलाती है? वो डिजिट कहलाती है सम संख्या। तो बात समझ आ गई ना? किसी भी डिजिट का अगर यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो कौन सी कैटेगरी में आती है? वो संख्या आती है सम। क्या आती है वो? सम संख्या। अब देखो ये बात क्लियर हो गई ना कि सम संख्या क्या होती है। अब हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट संख्या, विषम संख्या। अब देखो एक तो सम होती है, एक विषम होती है। और देखो जब हम कंटिन्यू नंबर की बात करें ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो देखो इसमें जो 1 नंबर छोड़ के जो 1 नंबर यानी ये वाला नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये 3 नंबर किस कैटेगरी में आएंगे? ये 3 नंबर तो आ जाएंगे, ये 3 नंबर तो आ गए हमारे विषम। ये तो हो गई विषम संख्या। अब देखो एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट वाला जो नंबर यानी जो सेकंड नंबर जो है ये किस में आएगा? ये देखो ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये 3 नंबर किस में आ जाएंगे? ये 3 आ जाएंगे सम में। तो देखो अभी आपने यहाँ पे एक बात सीखी कि एक नंबर छोड़ के जो दूसरा नंबर होता है, एक नंबर छोड़ के जो दूसरा नंबर होता है वो किस में आता है? सम में। फिर वापस एक नंबर छोड़ के दूसरा जो नंबर आता है वो क्या आता है? सम। यानी एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, यानी ये इनका एक क्रम हो गया। और ऐसे आपको याद नहीं रहे तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रह जाएगा, फिर ये यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग रह जाएगा। 3 टाइप से मैंने ये बात क्लियर कर दी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट संख्या पे। और नेक्स्ट संख्या मैंने आपको अभी बताई है। और क्या बताई है मैंने? बताओ क्या बताई है? विषम। वो इसकी थोड़ी सी अपोजिट होती है, इससे थोड़ी सी अपोजिट होती है। देखो जो विषम संख्या होती है ना, जो विषम संख्या होती है उनका यूनिट प्लेस इकाई अंक क्या नहीं मिलेगा आपको? 0, 2, 4, 6, 8। इस 5 डिजिट के अलावा जो भी होता है ना यूनिट प्लेस में, जो भी क्या, या तो कहीं पे 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, ही अगर हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? भी वो संख्या विषम कहलाएगी। ये अगर यूनिट प्लेस में हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अगर किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो क्या कहलाएगा? वो नंबर कहलाएगा विषम, ओड नंबर। क्या कहलाएगा? ओड नंबर, विषम संख्या यानी ओड नंबर। अब हम चर्चा करते हैं विषम संख्या की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया वैसे इसमें कर लेंगे। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। देखो उसमें तो पूर्णतः विभाजित तो होती थी, किसमें? सम संख्या में। और विषम में क्या है? पूर्णतः विभाजित नहीं होती।
उसे विषम संख्या यानी ओड नंबर, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम पूर्णतः विभाजन की बात कर रहे हैं, तो पूर्णतः विभाजन में मैंने आपको बताया वो ही पूर्णतः विभाजन होता है जिसमें विभाजन करने के बाद शेषफल क्या आ जाए, शेषफल अगर आ जाए 0 तो वो कहलाता है पूर्ण विभाजन। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, पूर्ण विभाजन कहलाता है। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेने से हमें समझ में आ जाता है कि हाँ कौन कौन सी संख्या होती है। तो मैंने बताया ना 1 नंबर छोड़ के 1, तो 1 बाद में 2 को छोड़ना है, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 11 के बाद 13 15 17 19 यस। देखो मैंने यूनिट प्लेस की भी बात की थी, 1 3 5 7 9 ये होना चाहिए, 1 3 5 7 9। देखो ये आ रहे हैं ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक नाम हो रहा था पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो। अब देखो कैसे, जैसे मैंने ना इसी का एक एग्जांपल लिया है 33, ये इसी में शामिल करो। अब हमें चेक करना है कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है क्या, किससे पूर्णतः विभाजित, 2 से। तो 2 से पूर्णतः विभाजन चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, 33 को 2 से डिवाइड करूंगा। अगर मेरे को चेक करना है कि 33 पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 33 को 2 से डिवाइड करूंगा। तो 1 टाइम डिवाइड हो रही है और यहाँ पे 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, नेक्स्ट डिजिट को यहाँ राइट करेंगे तो हो जाएगा 13। 13 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 2 6 जा 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आगे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए हमारा ये डिवाइड यहीं पे कंप्लीट होता है। और देखो इसका शेषफल, इसके शेषफल को ध्यान से देखो, इसमें शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जिसमें देखो, जिसमें शेषफल 0 नहीं आता है ना, अगर किसी डिजिट को 2 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आ रहा है तब तो वो पूर्णतः विभाजन है। अगर शेषफल में कुछ अदर डिजिट आ रही है, 0 के अलावा कोई डिजिट आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो पूर्ण विभाजन नहीं कहलाएगा। तो देखो 33 एक कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या की कैटेगरी में है। रीजन, क्योंकि देखो अगर इसको 2 से विभाजित करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होती। पूर्णतः विभाजित मतलब आगे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी इसकी, इसलिए पूर्णतः विभाजन नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गई आपकी विषम संख्या। ठीक है, अब आपने संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर ली। देखो जैसा कि आपको एक्सरसाइज से ही पता चल रहा है, आपको इसमें संख्याओं के बारे में ही जानकारी लेनी है। अब देखो संख्याएं हो गई कंप्लीट। अब मैं बात करता हूं, मैंने अभी बताया इकाई अंक है। अगर किसी स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि इकाई अंक क्या होता है, दहाई क्या होता है, तो अभी उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये संख्याओं का क्रम होता है। संख्याओं का क्या होता है, क्रम। संख्याओं का क्रम होता है, ये होता है संख्याओं का क्रम। क्रम वैसे भी होता है आरोही अवरोही, वो अलग बात है, ये अलग बात है। देखो एक मैंने एग्जाम्पल के लिए एक कोई संख्या राइट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चर्चा करनी है कि इसमें यूनिट प्लेस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और तो मैंने बताया ना, जब भी हम डिजिट को काउंटिंग के लिए अगर यूनिट प्लेस ऐसे काउंट करें कि यूनिट प्लेस कौन सा है, तो जो हमारा राइट साइड है, जो राइट साइड है, यहीं से हम प्लस करना स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं और यहीं से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। केवल डिवाइड इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्लस भी करना हो किसी संख्या को तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, किसी संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करना हो तब भी हम यहीं से स्टार्ट होते हैं। और अगर हमें इस संख्या को किसी अन्य संख्या से मल्टीप्लाई करना हो तब भी हम राइट साइड से शुरू होते हैं। और ऐसे ही अगर इनके यूनिट प्लेस वो चेक करने हैं तब भी हम इधर से ही स्टार्ट होते हैं। तो इधर का जो ये फर्स्ट नंबर होता है इसको हम बोलते हैं इकाई अंक। इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक। और इधर का जो सेकंड नंबर होता है ना, ये जो सेकंड नंबर, इसको हम बोलते हैं दहाई अंक। जो सेकंड पे होता है उसको हम बोलते हैं दहाई अंक। और जो थर्ड जो होता है ना, इसको बोलते हैं सैकड़ा। ये सैकड़ा का अंक हो गया, सैकड़ा अंक।
और इसको बोलते हैं हम हजार। ऐसे काउंट करते हो ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो ये आ गया हजार पे। और ये किस पे आएगा, ये आ जाएगा 10,000 पे। ये किस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो ये किस पे आ जाएगा भाई, 10,000, 10,000। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस पे आएगा, देखो ऐसे काउंट करते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे। तो ये किस पे आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लाख पे। और मैं बात करूं इस 7 की, तो ये किस पे आ जाएगा अभी, ये किस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 लाख पे। ये किस पे आ जाएगा, 10 लाख पे। तो बात समझ आ गई ना। इधर से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर जो हमारा होता है वो होता है इकाई, सेकंड होता है ढाई, थर्ड होता है सैकड़ा, और फोर्थ होता है हजार, फिफ्थ होता है 10,000, सिक्स नंबर होता है लाख, 7 पे होता है 10 लाख। ये इनका काउंटिंग नंबर होता है। जब हम इसको अंकों में लिखते हैं ना तब, सॉरी शब्दों में लिखते हैं ना, तब यही काउंटिंग रूल चलता है इनका। और जब हम इनको अंकों में लिखते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, भारतीय प्रणाली के अनुसार, तो इनको एक साथ लेते हुए हम यहाँ कोमा लगाते हैं, फिर यहाँ कोमा लगाते हैं, दो दो। और जब हम इनको शब्दों में लिखते हैं तो सैकड़ा हमेशा अकेला रहता है, और इकाई, ढाई साथ में रहते हैं, हजार, 10,000 साथ में, लाख, 10 लाख साथ में, सैकड़ा अकेला होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि देखो एक किसी के रोल नंबर होते हैं, तो वो ऐसे, ये किसी के रोल नंबर है, तो ये हो गया 1601। तो 600, 100 पे केवल 6 आएगा। ऐसे नहीं बोलते हैं हम कि 1601, नहीं, 1601 नहीं होता। एक्चुअली में अगर हम सही बोलना चाहेंगे तो 1001 किस पे आ रहा है, 1000 पे, 1000 मतलब हजार पे, 1006 किस पे आ रहा है, 100 पे, 100 यानी सैकड़ा पे, 601 यानी यहाँ पे देखो दाई पे 0 है इसलिए इसको नहीं बोलेंगे, तो ये हो जाएगा ना। अब देखो इनके लिए कुछ है ना हम सिंबल यूज करते हैं, ऐसे ही है ना। इसको जब हम राइट करते हैं तो इनके लिए एक ऐसे सिंबल यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे राइट करवाया आपको इकाई अंक, तो इकाई के लिए हम यूज करते हैं 1 को। अगर मैं बोलूँ दहाई, तो दहाई कहाँ पे होता है, दहाई होता है इधर से सेकंड नंबर, इधर से सेकंड नंबर होता है, तो इसके लिए सिंबल यूज हो गया 10। और अगर मैं बात करूं सैकड़ा की, तो सैकड़ा पे हो जाएगा 100, सैकड़ा यानी 100, 100 यानी 100। और फिर मैं बात करता हूं हजार, तो हजार, देखो हजार के लिए क्या हो जाएगा 1000 यानी 1000, ऐसे राइट करेंगे। देखो इधर से ये कौन सा नंबर होता है हजार, इधर से फोर्थ नंबर होता है 1 2 3 फोर्थ नंबर। देखो यहाँ पे मैंने राइट भी करवाया 1 2 3 4, 4 नंबर वाला, देखो ये फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला हजार है। और देखो ये क्या है, ये सैकड़ा पे आ रहा है। और जो सेकंड नंबर है वो किस पे आता है, दहाई पे आता है। और जो फर्स्ट नंबर है वो किस पे आता है, वो आता है इकाई पे। और देखो जो फिफ्थ नंबर है ना इधर से, वो किस पे आता है, 10,000 पे। फिफ्थ नंबर किस पे आता है, 10,000 पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10,000 को कैसे राइट करते हैं, 10,000, तो 10,000, देखो ये हजार है और 10 के साथ में हजार आना, ये 10 के साथ में हजार आना, क्या हो गया 10,000। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसकी, ये क्या है, लाख है। अब बताओ लाख कैसे होता है, तो लाख के लिए क्या साइन यूज करेंगे हम, देखो लाख है वो कौन सा, 6 वाला नंबर होता है। इधर से अगर काउंटिंग करें, राइट साइड से अगर काउंटिंग करें तो 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो इधर 5 0 आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है ना लाख। अब उसके बाद हम बात करते हैं 10 लाख की। 10 लाख है, 10 लाख के लिए क्या हो जाएगा, 10 लाख यानी 10 होने चाहिए लाख में, तो 10 आगे क्या होने चाहिए, लाख, ये 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख, ये देखो ये 10 लाख आ गए ना। 10 लाख के आगे क्या आता है, इधर जो नंबर आता है वो आता है करोड़। क्या आता है, करोड़। करोड़ के बाद 10 करोड़ आता है। तो करोड़ पे कितने नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे। देखो 7 के बाद 8 नंबर पे आता है करोड़। 8 नंबर पे क्या आता है, करोड़। तो 8 नंबर पे आता है करोड़।
ये हो गया करोड़। तो ये इनके सिंबल है। जब हम किसी भी संख्या को विस्तृत रूप में लिखते हैं, अगर बड़ा करके लिखते हैं ना, तब ये हम ये चीज़ यूज करते हैं, तब हमें ये याद रखनी होती है। ये सब जो टेबल है ये हमें याद रखनी है। जब हम किसी भी डिजिट को विस्तृत रूप में अगर राइट करते हैं ना, तब हमें ये बातें याद रखनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके समझ में आ गया आज का कि देखो हमने क्या सीखा। जो हमारी संख्या है उसके बारे में हमने बेसिक क्लियर कर दिया। उसके बाद संख्याओं का क्रम क्या होता है वो हमने क्लियर कर लिया कि भाई इनका क्रम क्या होता है। तो क्रम की अगर हम बात करें तो हम राइट साइड से स्टार्ट होते हैं, इकाई, अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो आगे के जो कुछ टॉपिक है उन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके स्टूडेंट, बाय।